जय हिंद दोस्तों। टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए लूसेंट बुक का सार। कई लोग जब लूसेंट की मोटी बुक देखते हैं तो घबरा जाते हैं कि सर इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। तो हम आपको बिल्कुल फैक्ट छांट करके लाए हैं। कुल 1000 प्रश्न हैं। हम उनको आराम आराम से आपको पूरे कंप्लीट करा देंगे, पूरे यहीं के यहीं रटा देंगे। आपको चिंता नहीं करना, ट्रिक भी बताएंगे, सरल तरीके से बताएंगे। अब इतना पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि लूसेंट हमारी बहुत सी कवर हो गई। 1000 फैक्ट हैं और कुछ घंटे आपको हमें देना है, हम आपको लूसेंट ही याद करा देंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमसे जुड़ना है तो बिल्कुल फ्री में आप बस केवल सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबा लीजिए और ऐसे हर वीडियो आपको लूसेंट के हों चाहे और भी कोई जी के हो, आपको पूरी तैयारी परफेक्ट कराई जाएगी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। एक एक फैक्ट है, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ याद भी करते जाइएगा, तुरंत याद होना चाहिए। ठीक है, पढ़ते तो आप किताबों से भी हैं लेकिन जो याद किया है वो पढ़ाई है, जो भूल गए वो कोई पढ़ाई नहीं। तो शुरुआत करते हैं, आज यही के यही याद होगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो अब इसकी ट्रिक बताते जाएंगे हम। तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? इसका उत्तर है बोध गया। आपको बता दें कि बोध का अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान की प्राप्ति उन्हें कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। ठीक है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? बोध गया। बोध मतलब बोधि की प्राप्ति हुई, बोधि मतलब होता है ज्ञान, उसकी प्राप्ति हुई। गया मतलब ज्ञान को प्राप्त हुए कौन? बुद्ध भगवान, इसलिए बोध गया हो गया। तो ज्ञान की प्राप्ति बोधि, बोधि का मतलब ज्ञान, तो बोध गया हो गया। ठीक है, ऐसे आपको याद रहेगा। आज आपको लगेगा सर क्या ट्रिक है, लेकिन जब पेपर देने बैठोगे तो यही चीज़ हमारी याद आएगी, देखना। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज, आर्य लोग क्या होते हैं? दूसरों पर दया करते हैं, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। याद रखिएगा, आर्य लोग वही कहलाते हैं जो दूसरों पर दया करते हैं। वो कौन है? आर्य हैं। तो आर्य समाज की स्थापना भी कौन करेंगे? दयानंद, जिनको दया में आनंद आता है। पंजाबी भाषा की लिखी कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिखी गुरुमुखी। ठीक है, अब पंजाबी जो भाई लोग हैं उनके गुरु होते हैं। ठीक है, गुरु खालसा, ऐसे गुरु होते ना, गुरु खालसा जिसको अपन बोलते हैं। तो ऐसे तो गुरु खालसा से लगा लेना। पंजाबी भाषा किस लिपि में है? तो गुरुमुखी लिपि में है। ठीक है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो अपन लोग हमेशा बोलते हैं कि कन्याकुमारी से। ठीक है, तो कन्याकुमारी क्या है? दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। ठीक है, तो कुमारी कन्या कहाँ पर है? दक्षिण में है, याद रखिएगा। तो कन्याकुमारी तो दक्षिणतम किनारा हो गया भारत का। ठीक है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो देखो बिल्कुल नाम भी वैसे, अरुणाचल। अरुण आचल, अरुण मतलब होता है सूर्य का, जहां पर अचल होता है सबसे पहले, वो क्या कहलाता है? अरुणाचल। तो ये ट्रिक हमारी याद रखिएगा। अरुण मतलब होता है सूर्य, और जहां पर उदय होता है सबसे पहले वो अरुणाचल। तो सूर्य कहाँ उदय होता है? अरुणाचल प्रदेश में। ये ट्रिक दोस्तों हमारी हमेशा याद रहेगी। वीडियो को लाइक करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस इतना। आगे शेयर करें तो और अच्छा। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह, मधुमेह होती ना शुगर, तो शुगर वालों को आपने देखा होगा, कई लोग जिसको जानकारी होगी, फ्रिज में एक वो सुई रखे रहते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं इंसुलिन, उसको दवाई को लगाते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन किस में लगती है? मधुमेह में। ठीक है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का है? आसाम का। ठीक है, बिहू किस राज्य का त्योहार है? आसाम का। कुछ आपको अपने मन से फैक्ट लगाने पड़ेंगे, ट्रिक लगानी पड़ेगी, और कुछ हम बताते जाएंगे, अधिकतर की बताते जाएंगे। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंवला खाते हैं, अब जिनको कसाईली चीज़ अच्छी नहीं लगती वो क्या करते? सी कैसा है आंवला, बिल्कुल ज़्यादा खाया नहीं जा रहा, सी करते हैं। तो विटामिन सी किसमें? आंवले में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक। अब जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो सबसे पहले आप क्या चाहते हैं? कि हमें बैटिंग मिल जाए, बैटिंग बोल लो, बैटिंग को आप क्या चाहते हैं? जब क्रिकेट खेलते हैं तो हमें सबसे पहले बैटिंग मिल जाए, तो विलियम बेंटिंक ये कौन है? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आपको आविष्कार बताना है। तो अब जो कागजी काम करते हैं, एक प्रकार से नहीं बोलते कागजी काम ऐसे ही चल रहा है, बिल्कुल नकली माल बना दिया कागजी, तो चीन में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अपन सच्चे देशभक्त हैं भारत के। तो चीन में कहाँ कागज का आविष्कार हुआ? खैर उपयोगी चीज़ है लेकिन फिर भी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ।
गौतम बुद्ध ने बाद में क्या की प्राप्त, सिद्धि प्राप्त की ना, तो उनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। देखो यहीं के यहीं हो रहा है कम समय में आपको याद। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति। सब कुछ जानते हैं कि सभी सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो कौन है, राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पूरी तैयारी क्रम से करनी है। आपको यूट्यूब पर सर्च करना है टॉप 50 स्टडी और हमारे वीडियो को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आप हमसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है, राष्ट्रपति, ये आप समझ गए। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, रतौंधी हो जाता है ये आंख में। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की जब कमी हो जाती है तो रतौंधी रोग हो जाता है, याद रखिएगा। अपन किसी को आंख दिखाते हैं तो क्या करते हैं, ए तो रतौंधी हो जाता है, ये करेंगे। ठीक है, ऐसे लगा लो। पोंगल किस राज्य का त्योहार है, तमिलनाडु का, ये सबको पता है। तमिलनाडु का क्या है, पोंगल। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं, भांगड़ा सबको पता है भैया, कौन करते, पंजाबी लोग, होए 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 भांगड़ा करते हैं ना। तो गिद्धा और भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब का है। महत्वपूर्ण आ गया, टेलीविजन का आविष्कार किसने, जो पेपरों में पूछे जाते हैं वो प्रश्न छांट करके लाए हैं, इसलिए दोस्तों आपको इस पूरे पढ़ने हैं एक एक प्रश्न। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो टेलीविजन का जब आविष्कार हो गया तो अपन हर चीज को जानने लगे, तो जॉन लोगी बेयर्ड। टेलीविजन का आविष्कार हुआ, अपन देश दुनिया की बातें जानने लगे कि नहीं, तो जॉन लोगी बेयर्ड ने क्या किया था, टेलीविजन का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। ठीक है, कौन थी पहली महिला शासिका, रजिया सुल्तान। रजियाओं का राज था, सुल्तानों का राज रहता है ना, तो महिला होगी तो वह रजिया हो गई और सुल्तान उसके साथ जुड़ी गई क्योंकि वह सुल्तान थी पहली महिला। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो गलफड़ों की। किसकी सहायता से, गलफड़ों की। इस प्रकार से अपन फेफड़ों के तो फड़ों, तो गलफड़ों, ऐसे लगा लें। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, ये दिया था सबको पता है, इसमें ट्रिक भी नहीं चलेगी, भगत सिंह। भगत सिंह क्या खड़े होकर के बिल्कुल जोश में कहते थे इंकलाब जिंदाबाद, एक बार बोल दीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देशभक्ति है आपके अंदर, तो आप जो देश की सरकारी नौकरी के लिए कर रहे हैं प्रयास, तो बड़े भक्ति भाव से करेंगे भी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 अमृतसर। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में हुआ था, और सन 1919 में हुआ था, याद रखिएगा 1919। ठीक है, क्या जलियांवाला बाग कब हुआ, 1919, कहाँ पर, अमृतसर में। इस प्रकार से 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, तो आपको बता दें कि जब 1939 में सुभाष चंद्र जी बोस ने कांग्रेस छोड़ी थी तो फॉरवर्ड ब्लॉक, क्योंकि वो कांग्रेस से क्या हो गए, फॉरवर्ड हो गए, आगे बढ़ गए, तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक इसकी क्या कर दी, दल की स्थापना की। अब देखें पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लोगों को कहा जाएगा, जो लाला हो जाएंगे उन्हें केसरी कहा जाएगा, तो लाला लाजपत राय, इनको क्या कहा जाता है, पंजाब केसरी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी, तो भगत सिंह जी ने। भगत सिंह जी ने किसको मारा था, सैंडर्स। सांड लोगों को वैसे ही मार देते थे, तो सैंडर्स, सांड से याद रखिएगा, सैंडर्स। ठीक है, और देखें 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया, सबको पता है, फिल्म भी देखी होगी, मंगल पांडे। इन्होंने मंगलाचरण कर दिया था, किसने, 1857 की क्रांति का विद्रोह का, इसलिए कौन थे, मंगल पांडे। ठीक है, हम जो ट्रिक बताते हैं वो याद करने के लिए बताते हैं, फैक्ट आपको याद रखना है कि मंगल पांडे, और हमने जो ट्रिक बता दी तो ये गारंटी है पेपर में आप तुरंत जैसे ही आएगा आप पहचान जाओगे, अरे अमित सर ने ही बताया था। ठीक है, तो आप चिंता ना करें, आपको सब याद हो जाएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू। कौन थी, सरोजनी नायडू। सरोज मतलब क्या होता है, कमल, सुबह सुबह खिलता है कि नहीं, सबसे पहले, तो सरोजनी नायडू सबसे पहले ये राज्यपाल बनी, भारत की महिला राज्यपाल। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो संतोष यादव। अब भैया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना कोई आसान बात है क्या, ठीक है,
तो महिला भी जो चढ़ी तो उसका नाम भी थोड़ा पुरुषों जैसा था, संतोष यादव। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। इतना बड़ा काम किया तो लोगों ने कहा इसमें बड़ा संतोष था, बड़ा धैर्य था इस महिला में कि जाकर के ऊपर चढ़ गई, इसलिए उसको क्या संतोष यादव, बड़ा संतोष धैर्य था तब चढ़ पाई। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभी आया था किसका, आर्य समाज, अब आ गया ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय। राम और मोहन के अंदर क्या है, ब्रह्म है, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय, राजा और राम में ब्रह्म है, राजा और मोहन में, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? अब यहां पे मूल नाम पूछ रहे तो मूल शंकर, मूल नाम तो मूल शंकर, मूल से मूल याद रखिए, बिल्कुल याद रहेंगे दोस्तों। कोई भी एग्जाम दें आप हमारे चैनल से जुड़ें, तैयारी आपकी परफेक्ट होगी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। वेदों की ओर लौटो, लौट जाओ भैया वेदों की ओर, तो ये दयानंद सरस्वती जी ने किया था। अब जो सरस्वती, वेदों में किसकी बात है? एक प्रकार से सरस्वती की आराधना। वेद मतलब सरस्वती ग्रंथ हैं, तो ग्रंथ को अपन क्या बोलते हैं किताब, सरस्वती। तो उसकी इन्होंने दिया कि वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण के भक्त थे, ऐसा लगा लीजिएगा। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, और जिसके विवेक आ जाएगा वही रामकृष्ण की भक्ति कर पाएगा, ऐसे भी याद रख सकते। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में आया था। कब? 1498 वास्को डी गामा भारत आया। वास्को डी गामा कहाँ रहने वाला था? पुर्तगाल का था। इससे संबंधित दो ही प्रश्न आते हैं, हमने दोनों ले लिए। पुर्तगाल का था और 1998 में आया था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में, ठीक है, जयपुर में, सबको पता है। अच्छा बड़ा सा महल है, ऊपर चढ़ते जाओ सीढ़ियों से, हवा ही हवा आती है, ठीक है। तो जयपुर में हवा महल है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी को गुरु पूछ रहे, तो गुरु नानक, ठीक है। कौन है? सिख धर्म के संस्थापक हैं, और हमने बाकी बता ही चुके। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी, ठीक है। बैसाख मास में वो लोग बैसाखी मनाते हैं सिख भाई लोग। लोह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सबको पता है, इतनी बड़ी मूर्ति बना दी नरेंद्र मोदी जी ने, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार पटेल एक ऐसे थे, लोह पुरुष थे, ठीक है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बहुत सही लोगों को नेता कहते ना, कि हर किसी को कह देंगे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है? नेताजी कहा जाता है। दोस्तों लाइक जरूर करना हमारे चैनल को। अब तक तो इतने पढ़ने के बाद तो हमें गारंटी है कि आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि अब आपको अंदाजा लगे हो जाएगा कैसी आपकी पढ़ाई परफेक्ट होने वाली है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? अब लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वो प्रत्येक मतलब इतने सादा सज्जन आदमी थे, इतने बिल्कुल ईमानदार थे कि उन्होंने सबके हृदय पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो विजय घाट, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ? विजय घाट, क्योंकि उन्होंने शास्त्री जी ने विजय प्राप्त कर ली थी, ठीक है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास कौन है? महाभारत के रचयिता हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लगा लीजिएगा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अब अर्थशास्त्र को कौन जान पाएगा? अर्थ मतलब पैसे कमाने की, जिसका नीति होगी, तो चाणक्य की नीति प्रसिद्ध है। इनका एक नाम कौटिल्य भी था। तो चाणक्य कौटिल्य ने क्या लिखी? अर्थशास्त्र। जय जवान जय किसान, वेरी वेरी IMP नारा किसने दिया? तो अब भैया किसानों की बात कौन करेंगे, जो सादा सिंपल वैसे ही होंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। आप हमारे ऐसे बहुत सारे वीडियो जब पढ़ लेंगे ना, तो एक अंदाजा हो जाएगा आपको हमारी ट्रिक का, कि हम कैसे बताते हैं, और आप उसी लाइन में चलने लगेंगे और आपको याद भी होने लगेगा, गारंटी है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? अब स्थायी जो कोई भी सभा होती है, तो स्थायी कौन रहता है वहाँ पर अध्यक्ष? तो वहाँ का राजा का जो इंद्र होता है, प्रमुख राजा होता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये अपने पहले कौन थे? राष्ट्रपति भी थे भारत के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष भी थे राजेंद्र। तो ये तो रहेंगे ही भाई। आगे देखें, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर। अब प्रारूप सबको पता है कि भाई अंबेडकर जी ने तैयार किया था, किसका? संविधान का। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कौन होंगे? भीमराव अंबेडकर जी होंगे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को। कई लोग नहीं बोलते भैया सूर्योदय हो गया, आप जाने लगे पान खाने, ठीक है, पान खाने जाने लगे सूर्योदय होते ही। तो सूर्योदय का देश किसे? जापान को। ऐसे याद रख लीजिएगा। अंतरराष्ट्र, आप अपने मन से भी कोई ट्रिक लगा सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि केवल पढ़ना नहीं है, नहीं तो पोथी पढ़ पढ़ जग भया भयाना पंडित कोई वाली स्थिति हो जाएगी। भैया पढ़ तो ली पोथी, लेकिन जब पेपर के टाइम आया तो बोले यार कुछ याद ही नहीं आ रहा, हमने क्या पढ़ा था, भूल गए, कन्फ्यूज हो गए वहाँ 4 ऑप्शन देख के। इसलिए भाई परफेक्ट पढ़ो आप, ठीक है ना। हाँ, आगे देखें। सूर्योदय वाला देश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च, ठीक है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जब महिलाएं मतलब नाराज हो जाती तो मार्च निकालने लगती हैं, वो बिल्कुल डट जाती हैं हमारी महिलाएं। तो 8 मार्च को, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। इसीलिए हर कोई गोवा जाना चाहता कि भाई जल्दी में अपन पूरा घूम लें, ठीक है ना। तो गोवा। आगे देखें। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम क्या है? केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। कहाँ का है? केरल का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? ओणम, याद रखिएगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बनी थी, याद रखिएगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बनी। और देखें दोस्तों, लाइक जरूर कर दें वीडियो को अभी तक ना किया हो, और अपने 3 मित्रों तक जरूर इसको शेयर करना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक से, जिससे और लोग भी जुड़ें, वो भी पढ़ सकें। सब मिल करके जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने उत्साह के साथ हम आप तक ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपको बता दें सबसे चमकीला ग्रह जो है वह कौन सा है? शुक्र। कौन सा है दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह? शुक्र है, ठीक है। अपन नहीं कहते शुक्रवार का दिन क्या बात है, चमक रहे हो भाई, तो शुक्र क्या हो जाएगा? सबसे चमकीला ग्रह। इस प्रकार से आप फैक्ट लगा सकते हैं। 50 हो गए। हमें टोटल कितने करने हैं? 1000। हम 1000 एक बार में भी ला सकते थे, लेकिन हमें पता है इतना लंबा वीडियो कोई नहीं देखेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि आप डेली, ठीक है, लगभग 15 मिनट निकालो और 50 फैक्ट याद करो, ठीक है। आप 20 दिन में आपको पूरी लूसेंट रट गई। और क्या चाहिए भैया? दोबारा से देखोगे तो 1 महीना में रिवीजन करोगे। इससे आसानी से कोई नहीं हो सकता। तो आप हमसे सब्सक्राइब करके जुड़ ही गए होंगे। वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबा लें। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद।